आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण देने को लेकर लाया गया सरकार का संकल्प पारित। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बालाघाट के सूपखार में आज जंगली भैंसा पुनर्स्थापन का शुभारंभ करेंगे। और आज प्रदेश के 5 जिलों में लू चलने की चेतावनी, खजुराहो में पारा 45 डिग्री पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे, जहां शाम को वे एक महिला सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और लगभग 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में रेल, सड़क, जल, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास करेंगे। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस और पुणे के हडपसर तथा अयोध्या और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए चलेंगी। इन ट्रेनों के जरिए किफायती और आधुनिक यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच संपर्क में भी विस्तार होगा। बनारस पुणे सेवा से काशी विश्वनाथ धाम तक पहुँच आसान हो जाएगी, जबकि अयोध्या मुंबई से सेवा से श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र से अन्य धार्मिक स्थलों के बीच संपर्क बेहतर होगा। इन 2 नई सेवाओं के शुरू हो जाने के साथ ही चालू अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की कुल संख्या बढ़कर 66 हो जाएगी। वहीं तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने से जुड़ा प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम और राष्ट्रीय राजमार्ग 19 तक पहुंच को बेहतर बनाएगा। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ रेल संपर्क भी बढ़ेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। मध्य प्रदेश विधानसभा में देश की संसद व सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर तत्काल प्रभाव से लागू करने के संबंध में लाया गया संकल्प बहुमत के साथ पारित हो गया। नारी शक्ति वंदन हेतु महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुलाया गया था। सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शासकीय संकल्प रखा। इसके पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि उनके द्वारा शासकीय संकल्प लाया गया है कि महिलाओं को आज की स्थिति में आरक्षण दिया जाए, इसलिए सदन में इस पर चर्चा कराई जाए। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शासकीय संकल्प को मंजूर करते हुए चर्चा कराने की सहमति दी, लेकिन विपक्ष अपनी बात पर अड़ा रहा और बाद में सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन में सरकार द्वारा लाए गए संकल्प पर करीब 8 घंटे चर्चा हुई। इसमें सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री द्वारा लाए गए संकल्प का समर्थन किया गया, जबकि विपक्ष ने मौजूदा स्थिति पर आरक्षण देने की बात रखी। चर्चा में 2 दर्जन से अधिक सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसके बाद बहुमत के आधार पर शासकीय संकल्प पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सदन के बाहर मीडिया से कहा, 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो परिसीमन के साथ सीलिंग लगाने का प्रयास किया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि देश की आधी आबादी के लिए भविष्य में कोई सीट नहीं बढ़ाई जा सकेगी। आरक्षण को लेकर भी उनकी जो दुविधा रही है वो परिणाम रहा है कि चाहे साहबानों का प्रकरण हो या 3 तलाक का घटनाक्रम हो, हमेशा बहनों के साथ अन्याय करने का काम कांग्रेस ने किया है। गर्व है शेष सत्र लगभग 8 से 9 घंटे तक दिन भर चर्चा में चला है और चर्चा में हमारे सब दल के लोगों ने, और ये तो मैं कहूंगा कि पक्ष हो या विपक्ष, उनने अपनी बात करी, लेकिन कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र था एक बार फिर वो उजागर हुआ। आज दिल्ली विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन होगा। उपराज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद 8वीं विधानसभा का 5वां सत्र बुलाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज बालाघाट जिले के सूपखार और टोपला क्षेत्र में जंगली भैंस पुनर्स्थापन अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री सूपखार में 4 जंगली भैंसों को उनके नए प्राकृतिक आवास में छोड़ेंगे। इनमें 3 मादा और 1 नर जंगली भैंसा शामिल है। असम की काजीरंगा से जंगली भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व लाया जा रहा है। पहले चरण में 4 भैंसों का दल अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुका है। इस सीजन में 8 भैंसों को स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि चीता पुनर्स्थापना की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब जंगली भैंसों की वापसी से प्रदेश की जैव विविधता में एक नया आयाम जुड़ेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के सभी शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों और एनसीटी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 1 मई से 30 जून तक संचालित की जाएगी। इस साल भी इसे 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसमें 2 केंद्रीकृत चरण और 1 कॉलेज लेवल काउंसलिंग चरण शामिल है। विद्यार्थी मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए प्रवेश को अधिक सुलभ बनाने के लिए पंजीयन शुल्क एनसीटी और परंपरागत पाठ्यक्रमों के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है। इस साल भी पोर्टल शुल्क पूर्णतः समाप्त रहेगा। प्रथम चरण में छात्राओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। द्वितीय चरण से सभी विद्यार्थियों के लिए पंजीयन शुल्क 150 रुपये निर्धारित किया गया है। शिक्षण सत्र 2025-26 की मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण और अनुपस्थित कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए पुनः परीक्षा होगी। ये परीक्षा 1 से 6 जून के बीच होगी। इसमें प्रदेश की सभी शासकीय मान्यता प्राप्त शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं और पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत 5वीं और 8वीं के विद्यार्थी शामिल होंगे। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावना का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इससे संबंधित आदेश कल जारी किए गए। समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई करेंगी। इसके अन्य सदस्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, विधि विशेषज्ञ अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा और समाज सेवक बुद्धपाल सिंह शामिल हैं। प्रदेश में गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गई है। कल खजुराहो में पहली बार पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया, जबकि इंदौर में 6 साल और भोपाल जबलपुर में 3 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आज 4 जिलों छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, मंडला, बालाघाट में लू और 12 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। ऐसा साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ की वजह से होगा। आईपीएल क्रिकेट के लीग मैच में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हराया। आज पंजाब किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच न्यू चंडीगढ़ के मलनपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में स्थानीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। फुटबॉल में अंडर 17 भारतीय महिला टीम AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप चीन 2026 में भाग लेने के लिए कल चीन की सूझो पहुंची। 21 वर्षों में टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय टीम 2 मई को ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। इसके बाद 5 मई को जापान और 8 मई को लेबनान के खिलाफ मैच होंगे। भारत के सभी मैच सूजो ताइहू फुटबॉल स्पोर्ट्स सेंटर के मैदानों पर खेले जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में कल नगर पालिका अध्यक्ष नीतू यादव और कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिला स्तरीय नीर पखीरू अभियान के तहत शासकीय विद्यालयों के बच्चों और अधिकारियों को सकोरे वितरित किए। खंडवा जिले के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने स्वच्छता ऐप के माध्यम से जन भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। छिंदवाड़ा में कल देर शाम गुरैया सब्जी मंडी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इसका कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। आग की लपटों में 10 से 12 दुकानें आ गईं। आगर मालवा जिले के 40 गांवों का चयन श्रीधरा ग्राम योजना के प्रथम चरण के लिए किया गया है। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने निर्देश दिए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनुपयोगी और खुले बोरवेल को तुरंत बंद कराया जाए। लापरवाही पाए जाने पर भूस्वामी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।